हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हर जिला में डीसी की मर्जी से बन रहे नियम, प्रदेश स्तर पर हों फैसले। बीजेपी हिमाचल ने जयराम सरकार को 9 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में बीजेपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व 2017 के सभी प्रत्याशियों के एकत्रित सुझावों को शामिल किया है। बीजेपी हिमाचल ने सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में लिए जा रहे फैसलों को प्रदेश स्तर पर लिया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में हर जिला में अलग अलग कानून चलाए जा रहे हैं और डीसी की मर्जी से नियम बनाए जा रहे हैं। मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। बीजेपी ने किसानों और बागवानों, मजदूरों, बाहर फंसे लोगों को राहत देने, पर्यटन को बढ़ावा देने व आर्थिक मजबूती के सुझाव के साथ प्रदेश के खर्चे को घटाने के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। सुझाव दिया गया है कि अगले 1 वर्ष तक सरकारी क्षेत्रों में छोटी गाड़ियों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। कोरोना के कारण सारे विश्व का जहां नुकसान हुआ है, भारत का जहां नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी और जन सामान्य का भारी नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते और भारतीय जनता पार्टी के चारों पार्लियामेंट के 4 प्रभारियों के साथ हम एक सुझाव पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो मंत्रियों की एक सब कमेटी कोरोना इश्यूज को डील करने के लिए बनाई है, उनके अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को देकर के आए। यानी हम कहां पर किस किस प्रकार से राहत दे सकते हैं, किसान को, बागवान को, मजदूर को, छोटा व्यापारी है, छोटा और रोजगार पैदा करने वाला है, और इसी तरह से टूरिज्म के अंदर काम करने वाला व्यक्ति। ऐसे अनेक सुझाव इस पुस्तिका में है, उसकी कॉपी भी हमको प्रेषित करते हैं। और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के अंदर बेहतरीन काम किया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का हाल जानने हॉली लॉज पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज हॉली लॉज पहुंचकर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम पूछा तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने आज गत रात्रि हॉली लॉज के साथ लगे ढारों में लगी आग में प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का अधिकारियों को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को तुरंत सहायता राशि प्रदान की गई है तथा राशन आदि की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश दिए ताकि प्रभावितों को अधिक सहायता प्रदान की जा सके। इस आग में 7 परिवार प्रभावित हुए हैं व महिला जो आग में झुलस गई थी को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला की हालत ठीक है। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह और डीसी शिमला अमित कश्यप मौके पर मौजूद थे। बिना परमिट और मास्क लगाए वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि कुछ लोग बिना परमिट और बिना मास्क लगाए गाड़ियां चला रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। वीडियो संदेश में डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों को बाहरी राज्यों से हिमाचल लाया गया है, उन्हें सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए। ऐसे लोग हर नियम का पालन करें। उन्हें होम क्वारंटाइन के आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साथ ही मास्क पहनें और सीनियर सिटीजन से भी दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मंडी में दिल्ली से लौटे दंपति ने बर्थडे मनाते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली। उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिला के लंबा गांव और चंबा में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर लोग बाहर निकले, जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। जिन लोगों को बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने की अवसर दिया गया है, उन लोगों को सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए और हर नियमों का पालना करना चाहिए। जो लोग प्रदेश के बाहर से हिमाचल आए हैं, उनको होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया है। होम क्वारंटाइन में रहते हुए आपको कभी बाहर नहीं निकलना है 14 दिन तक, और घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, अलग कमरे में रहना और मास्क पहनना और अपना यूटेंसिल्स अलग रखना, और घर के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स है उनसे बहुत ही दूरी रखना, ये सब आवश्यक है। और
जो गाइडलाइंस आपको दिया जाता है उनका कड़ाई से पालना करें। लेकिन हमने देखा है मंडी में एक व्यक्ति दिल्ली से मंडी आया था, वो अपनी पत्नी के साथ बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हुए फोटोग्राफ फेसबुक में अपलोड किया था और उन दोनों को अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया। इसी तरह लंबा गांव में और चंबा में देखा गया कि लोग होम क्वारंटाइन का आदेश का उल्लंघन करते बाहर निकले, उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। कई जगह हमने देखा लोग विदाउट परमिट गाड़ियां चलाते हैं और मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे। अब हम उन सब लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। शिमला में 2 लोग जो बाहर से आए थे, उन्होंने गलत एड्रेस दिया होम क्वारंटाइन के संदर्भ में, और जब वो बाहर घूमते देख के उनको पकड़ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया। ये सब बहुत निंदनीय है और बहुत अफसोस की बात है। अब पुलिस जो इन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेगी। गगरेट से जम्मू गए युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट। गगरेट से जम्मू गए युवक को जम्मू में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। जम्मू में कोरोना संक्रमित पाया गया युवक जिस क्षेत्र में रहता था, प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र में कोविड-19 टेस्ट के सैंपल लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। डीसी ऊना संदीप कुमार ने युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही अपर गगरेट के वार्ड नंबर 7 को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया था। वहीं कुछ क्षेत्र को बफर जोन भी बनाया गया है। गगरेट में एक मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत युवक लॉकडाउन के बाद से अपने साथियों के साथ गगरेट में ही रह रहा था। प्रशासन द्वारा 2 मई को जम्मू रवाना किए गए इस कंपनी के 124 युवकों के साथ ये युवक भी बस में सवार होकर जम्मू के लिए रवाना हुआ था। जिस भवन में ये युवक अपने साथियों के साथ रहता था, उस भवन में इसी कंपनी के अभी भी करीब 30 युवक रह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भवन में रहने वाले युवकों के कोविड टेस्ट के सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गगरेट से 2 मई को कुछ लोग जो है वो जम्मू गए थे, जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड थे। उनमें से एक जो लड़का है वो वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में रखा था, तो पॉजिटिव आया है। तो इसकी ये जानकारी हमें कल प्राप्त हुई थी। तो कल से जहाँ पर ये लड़का रह रहा था लॉकडाउन के बाद, उस एरिया को हमने कंटेनमेंट एरिया बनाया है। वार्ड नंबर 7 है अपर गगरेट का, कुछ एरिया को बफर जोन में रखा गया है। तो जो कंटेनमेंट एरिया में अब हम एक्सपेंसिव सैम्पलिंग कर रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा लोग के हम सैंपल करेंगे और यदि कोई वहाँ पर और पॉजिटिव पाया जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी हम चेंज करेंगे। बाहरी राज्यों से 12,000 पहुंचे हमीरपुर, प्रशासन चौकस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन ने भी चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। इसी के चलते हमीरपुर जिला में होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी हरिकेश मीणा ने कहा कि कोविड-19 के कारण बाहरी राज्यों से हमीरपुर लौट रहे लोगों की निगरानी के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। ऐसे लोगों को कड़े होम क्वारंटाइन में रखने के साथ ही हॉटस्पॉट से लौटे लोगों के परिजनों की आवाजाही भी सीमित की गई है, ताकि वे किसी भी तरह के अन्य लोगों के संपर्क में न आ सकें। डीसी ने कहा कि जिला में एक सप्ताह में लगभग 12,000 लोग बाहरी राज्यों से पहुंचे हैं और इन्हें संगरोध करने के साथ ही कड़ी निगरानी भी की जा रही है। इन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य है। उन्होंने सभी जिला वासियों से आग्रह किया कि वे व्यवस्था तथा निगरानी बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते रहें। हमीरपुर में पिछले एक हफ्ते में लगभग 12,000 से ऊपर लोग आए हैं जो अंडर होम क्वारंटाइन है, और इसको लेके हमने सभी SDMs, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, पंचायत राज से BDOs सभी के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। और इसमें हमने ये देखा है कि जो लोग हैं 12,000+ अंडर होम क्वारंटाइन का, मोस्ट ऑफ द ये जो इंटरस्टेट मूवमेंट है वोट स्पोर्ट से आए हुए हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एहतियात के तौर पे ये कंपलसरी बनाया है, चाहे वो पंचायत से सेक्रेटरी, प्रधान, वार्ड मेंबर,
या सर्विलेंस टीम से आशा वर्कर, मेल या फीमेल हेल्थ वर्कर, या रेवेन्यू साइड से पटवारी अपने सर्किल में कितने लोग आए हैं उनका रिकॉर्ड रखेंगे। पुलिस वेरियस पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। हम तीनों रिकॉर्ड जो पुलिस का है, चाहे सर्विलेंस टीम का है, पंचायत का है, तीनों को मैच करके देखते हैं कि किस तरह से मूव कर सकते हैं। आज स्पेशली होम क्वारंटाइन को मोर कारगर बनाने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि सभी एसडीएम्स कम से कम 10 पंचायतों को विद हेल्थ या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वीडियो इन टीमों के साथ पंचायतों को विजिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फील्ड में किस तरह से होम क्वारंटाइन को फॉलो किया जा रहा है। हमने हर पंचायतों में, स्कूलों में जो लोग हैं अगर फॉलो नहीं करते हैं होम क्वारंटाइन को या होम क्वारंटाइन में दिक्कत है, कई लोग घर छोटे हैं और ज़्यादा लोग आए हैं तो उनका आइसोलेशन में रहना डिफ़िकल्ट है, तो स्कूल लेवल पे उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाए। लोकल ही स्कूल लेवल पे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जाए, लोकल ही अरेंजमेंट होगा तो चीज़ें मैनेज करना आसान रहेगी। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।